इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 9 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 9 है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। पहला प्रश्न है स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा। 2 नंबर प्रश्न है शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? तो उच्च वर्ग के। 3 नंबर प्रश्न है कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में। 4 नंबर प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 5 नंबर प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी में। आइए विचार करें का पहला प्रश्न है महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः किन कारणों से थी? तो इसका उत्तर होगा धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी। अतः सामाजिक सुधारकों ने महिला शिक्षा पर बल दिया। अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वह अपने साथ हो रहे किसी भी असमानता के खिलाफ सशक्त विरोध नहीं कर सकता। अतः महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः उनके अशिक्षित रहने के कारण थी। फिर धर्म व संस्कृति का हवाला देकर उन्हें पर्दे में रखा जाता था। वे सामाजिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं को दोबारा विवाह करने में इजाज़त नहीं थी। मृत पति के साथ उन्हें भी सती होना यानी पति के संग जल कर मरना पड़ता था। 2 नंबर प्रश्न है सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा? सती विरोध एवं सती समर्थक विचारों को लिखे। तो इसका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी के हिंदू समाज में विधवा महिला को अपने जीवन में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे कठोर सती प्रथा थी। इसमें विधवा को उनके पति के साथ चिता पर बांधकर जिंदा जला दिया जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर सती प्रथा का विरोध प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकारी के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। जहां सती प्रथा के विरोधी महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता को बंद करवाना चाहते थे, वहीं सती समर्थक धर्म के नाम पर इस प्रथा को अपने निजी स्वार्थ के लिए जारी रखने के पक्ष में थे। पर अंततः राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अंग्रेजों ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। 3 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाया गया? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। उन्होंने ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज जैसे संगठन स्थापित किए। ब्रह्म समाज संगठन के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहन, अंतर्जातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। शिक्षा के प्रसार के लिए या एवं संपत्ति का उत्तराधिकारी महिलाओं को मिले, इनके लिए आंदोलन किया। 4 नंबर प्रश्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदान की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। इसके लिए उन्हें प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिस पर धर्म की मुहर लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि ये सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि ये सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। अंग्रेज सरकार ने उनके सुझाव को मानते हुए वर्ष 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही बाद में एज ऑफ कंसेंट सहमति आयु विधेयक के कानून लागू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष तय हुई। 5 नंबर प्रश्न है
स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए महिलाओं की अशिक्षा को जिम्मेदारी माना। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में स्थापित हो सके। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।